आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूँ। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैंने आंसर देखा, बहुत अच्छे अच्छे साइट्स में मैंने देखा। उन्होंने क्या किया है ना कि इसको सिंपली एक प्रीपोजिशनल एरर बोल के शो किया है। उन्होंने क्या किया, यहाँ जो यूटिलाइज्ड के बाद टू लिखा हुआ है, इसके बाद एक टू के जगह पे फॉर को करेक्शन शो किया है। लेकिन इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ही अलग है। इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो कुछ और ही है। मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। अगर आप ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में दो क्लॉज है। एक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए साइंटिस्ट इज, और उसके बाद एक दैट कंजंक्शन है, और उसके बाद एक और क्लॉज है, His discoveries and inventions are utilized to the overall development of the nation. अब आप ध्यान देंगे, ये जो फर्स्ट क्लॉज है दैट इज़ द मेन क्लॉज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस मेन क्लॉज में एक वर्ड का यूज़ हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे हमें ये क्लियरली पता चलता है कि ये कोई एक रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी, विश, डिज़ायर को शो कर रहा है, पर्पस को शो कर रहा है। इस मेन क्लॉज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है वो एक रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी, विश, डिज़ायर को शो कर रहा है, और उसके साथ एक दैट कंजंक्शन लगाया गया, जिसके बाद एक नाउन क्लॉज का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आर यूटिलाइज्ड। ये एक नाउन क्लॉज है। अगर आप ध्यान देंगे, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये एक नाउन क्लॉज है। ये एक नाउन क्लॉज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दैट सिंपल कंजंक्शन का यूज़ किया गया। अब जो बात है, होता क्या है कि जब भी मेन क्लॉज में अगर सेंटेंस असर्टिव हो, जब भी मेन क्लॉज में रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेसेसिटी, विश, डिज़ायर, पर्पस, फिर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इन सब का भाव क्रिएट होता है, इन सब वर्ड्स का भाव क्रिएट होता है, और उसके साथ आगे आने वाला जो दैट क्लॉज या नाउन क्लॉज का जो यूज़ होता है, वो नाउन क्लॉज एक नॉन फैक्चुअल इवेंट होता है। ये हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आर यूटिलाइज्ड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये एक्चुअली में हुआ नहीं है, या फिर होगा आगे या नहीं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, जिस वजह से ये एक नॉन फैक्चुअल इवेंट है। इसी कारण से इस नॉन फैक्चुअल इवेंट नाउन क्लॉज को हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का यूज़ करना पड़ेगा। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड होता क्या है, ये एक वर्ब फॉर्म होता है, जिस वजह से इस नाउन क्लॉज में हम क्या करेंगे, इस आर के जगह पे बी को यूज़ करेंगे। दैट इज़ दी वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड होता है, इस वजह से हम आर के जगह पे बी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ तक बात होती है क्लियर। इसके आगे कुछ लोग कहेंगे कि फिर ये यूटिलाइज्ड क्या है। यूटिलाइज्ड एक्चुअली वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर आप ध्यान देंगे, हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, ये इस क्लॉज में डूअर नहीं है। ये एक्चुअली ये जो क्लॉज है ये पैसिव क्लॉज है, पैसिव वर्ब का क्लॉज है, जिस वजह से हमें वर्ब के बेस फॉर्म प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। इसी कारण से यूटिलाइज्ड लिखा गया है। ये कंसेप्ट है, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, मेन क्लॉज में
जो लिखा गया है वो विश, डिज़ायर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, डिमांड, नेसेसिटी, इन सब का यूज़ हुआ है या नहीं। और उसके बाद जो आने वाला जो दैट नाउन क्लॉज है, दैट कंजंक्शन के साथ जो नाउन क्लॉज का फॉर्मेशन हुआ है, उस क्लॉज में वर्ब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का यूज़ हुआ है कि नहीं, और उस प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का यूज़ एक्टिव फॉर्म में होना है या फिर पैसिव फॉर्म में होना है, इसका भी ध्यान रखना हमें। तो ये कंसेप्ट था जो कि एक्चुअली में ये लोग शो किए हैं कि प्रीपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। इस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंसेप्ट यही है। थैंक यू।